ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हमने माजी में 9 मई के वाक़यात देखे जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आज तक बहुत सारे लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। अब ये दोबारा से एक फ़िज़ा बनाई जा रही है एक ऐसे मौके पर जब मलेशिया का एक आला सतह का वफ्द हमारे यहाँ मौजूद है, शंघाई कॉन्फ्रेंस सर पर है, इकनॉमिक अशारिये बेहतर हो रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमारे मुल्क के? आई थिंक एक तो जो इनकी टूल किट है पीटीआई की, इन्होंने पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको याद होगा 2014 में प्रेसिडेंट जी शी का दौरा था जो मनसूख फिर करना पड़ा। बड़ी एम्बेरसमेंट है कि उसको फॉलोअप में फिर वो भारत और श्रीलंका गए थे और पाकिस्तान की बड़ी सुक्की हुई थी, और इट टुक 1 ईयर कि दोबारा हम अपने दोस्त के साथ जो है उसकी नाराजगी को कम करें। तो ये मतलब दिस इज आई थिंक बीन देयर टूल किट। अभी अगर आप एनवायरनमेंट देखें, एक तो जिससे आपने मेंशन किया, इसमें मैं ऐड करूंगा जो प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के, वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और बड़े अरसे बाद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत हैवी डेलीगेशन लेके आए जिसमें बेशुमार जो है ट्रेड की बात है, इसमें उसके अलावा म्यूचुअल कोऑपरेशन है और बेशुमार चीजें जिसमें पाकिस्तान मलेशिया ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने की बात है। और वो 4 तारीख तक इधर ही हैं और 4 को खुदा न खास्ता अगर आप डिसरप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है कि कोई डिग्नेटरी आया हुआ है, पाकिस्तान का मेहमान है और बेसिकली पाकिस्तान का एक भयानक चेहरा दिखाना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं एससीओ जो आपने जिक्र किया। बेसिकली ये इस वक्त पाकिस्तान हेड कर रहे हैं ऑफ जो गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह 2025-26 में फिर काउंसिल ऑफ जो इनकी होगी हेड्स ऑफ स्टेट, वो भी पाकिस्तान हेड करेगा। इसमें लोगों ने बड़ा उठाया जी कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ही अटेंड करते हैं बिकॉज हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की कॉन्फ्रेंस है। तो ये भी आई थिंक गलत बयानी है। अभी इसके लिए आपको पता है कि इतना हाई लेवल पे अगर लोग आ रहे हैं, रशिया से हैं, चाइना, सेंट्रल एशियन हैं, ईरान है, हो सकता है भारत से भी उनके कुछ सीनियर लोग आए। तो क्या आपको मतलब एहसास नहीं है पार्टी को कि उससे 10-15 दिन पहले पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो प्लेस होता है इस्लामाबाद पिंडी में, ट्विन सिटीज में, ऑलरेडी आपको थ्रेट है टेररिज्म की, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हो या इस तरीके का हिंट भी हो। और ये आप जो है एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप ये भी देख लें कि एससीओ को, लेट्स से एससीओ के अगेंस्ट कौन सी पावर्स हो सकती हैं। आई लीव इट टू द जजमेंट ऑफ ऑडियंस कि जो लेट्स से साउथ साउथ कोऑपरेशन है या चाइना रशिया लेड कोई ग्रुप है, उसके खिलाफ कौन हो सकता है। ये जबरान इलियास साहब वहां से बैठ के बड़के मारते हैं, पॉलिसी चला रहे हैं, मेरे ख्याल उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम इस चीज का एहसास कर लें। फिर आ जाते हैं जो रीजन में इस वक्त हो रहा है। आपको पता है कि खिता पूरा जो वर्ल्ड वॉर 3 के नजदीक पहुंच चुका है। हमारा ब्रदर मुल्क जो है उसकी ईरान की सीरियस टसल है, मिसाइल एक्सचेंज हो चुका है और लोग जो है इस वक्त मेनली फोकस्ड है कि अपने मफादात को कैसे बचाना है। आपने अपना ट्रेड कॉमर्स, हो सकता है आपकी एविएशन फ्लाइट्स बंद हो जाएं, शिपिंग बंद हो जाए, तो लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर इसमें ईरान को भी हमारी जरूरत है, इसी तरह ईरान को शायद एससीओ मेंबर्स की भी जरूरत पड़े बिकॉज रीजन की बात है, मिडिल ईस्ट का अपना इंटरेस्ट है। लेकिन लुक एट इस पार्टी का, मैं हैरान होता हूँ कि इस वक्त ये जो टाइम चूज किया गया है अक्टूबर में, क्या ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश है? या तो ये भारत की एफर्ट हो सकती है या ख्वाहिश हो सकती है कि जी ऐसा कोई इवेंट हो जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, या फिर ये पीटी का ही कर रही है। मेरे ख्याल में तो ये उन्हीं का एजेंडा चला रहे हैं। और ब्रिगेडियर साहब, ये ज़ाहिर है जो इस वक्त दुनिया में एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही है, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक सेफ मुल्क नहीं है, ये तो अब ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमने अभी प्रोग्राम के इब्तदाई में भी पिछले हिस्से में जिक्र ये किया था कि सिर्फ शिपिंग के शोबे में अभी हमने $2 अरब की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मर्सिक कंपनी की देखी है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में SIFC के थ्रू चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, उसके बाद हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। तो बैरूनी दुनिया का अभी भी हमारे ऊपर एतमाद बरकरार है, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा हो गया जब से SIFC की फॉर्मेशन हुई है। जी बिल्कुल, इसमें अगर आप देखें रशिया का ऐड कर लें, भी जो बार्टर ट्रेड पे मुआहदा हुआ मेरे ख्याल कल हुआ है और उसमें इंशाल्लाह बिलियंस ऑफ डॉलर का आपस में होगा ट्रेड जो है। इसमें आपकी फूड एक्सपोर्ट्स हैं, रशिया से आप वुड लेंगे, मशीनरी लेंगे और फिर जो है जो ऑफशोर डिस्कवरी है ऑयल एंड गैस की, जो कह रहे हैं 4th लार्जेस्ट दुनिया में शायद एशिया का सबसे बड़ा जखीरा है, तो उसकी डेवलपमेंट अगले 2-3 साल में आपने करनी है। इंशाल्लाह रिकॉर्ड एक प्रोड्यूस करेगा 2027 में प्रोडक्शन जो है, तो गोल्ड रिजर्व्स आपके बाहर आना शुरू हो जाएंगे। फिर जिस आपने मेंशन किया कि मर्क्स कंपनी के साथ है, उसके बाद चाइनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इस तरह बांग्लादेश इस वक्त जो है चाहता है, क्योंकि भारत में बहुत डिपेंडेंस थी, कि वो कोऑपरेट करें। मलेशियंस क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? और फिर एससीओ में भी अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिक आई थिंक कोऑपरेशन, वो एजेंडा का सबसे आई थिंक इनका जो ऊपर वाला आइटम होता है। काउंटर टेररिज्म भी है, लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक्स इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। और जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी की बात होती है, बिकॉज सारे कनेक्टेड हैं। तो ऑल टोल्ड पाकिस्तान तो अभी एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे है। इवन अगर आप जीडीपी को देखें, जो ग्रोथ है, और जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक्चुअली शायद जो है आपकी जीडीपी $700 बिलियन की, तो बात वही है ना कि टैक्सेशन
और अंडर इनवॉइसिंग और आप कह लें अंडर रिपोर्टिंग आप करते हैं या अंडर फाइलिंग करते हैं, तो अदरवाइज इतनी जान है डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस कि आपकी ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट इज जो नजर आती है। तो इन हालात में मेरे ख्याल कोशिश करना ठीक है, मैं कहता हूँ प्रोटेस्ट अपनी जगह है, लेकिन आप टाइम को जरूर देखें। यू कैन ऑलवेज बेंड इट। और ऐसी कौन सी आफत आ गई है जी कि ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं पूरा सिस्टम जो है। मेरे ख्याल में ये दिस इज अगेंस्ट लेट्स से डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इस पे आई थिंक नाउ इनफ इज इनफ। आपको हार्ड डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान अपने जो लेट्स से डिप्लोमेटिक मफादात हैं या इकोनॉमिक मफादात हैं, जो चाहे गवर्नमेंट के हैं या स्टेट के हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल इस पे डालना चाहिए। सब ये अगला सवाल मेरा इसी से मुतालिक था कि ये अगर अब एक पॉलिटिकल अनरेस्ट को ख़त्म करना है, चूँकि अब ये बहुत लंबा अरसा हो गया है और इससे जाहिर है कि किसी ना किसी हद तक हमारी इकनॉमिक्स भी मुतासर हो रही है मुल्क की, तो अब इसको करना किस तरह से है? ये हुकूमत आए और इनिशिएट करे या कोई दरमियान में कोई तीसरा फरीक आए और वो बैठकर हुकूमत और अपोजिशन का पैचअप कराए? इसका तरीक़ाकार क्या होगा? ये पॉलिटिकल आई थिंक ऑफर्स दी गई हैं, इसमें आई थिंक कोई बातचीत भी चल रही है और वही इसका हल है। बाकी जो है एज फार एज स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान दे अंडरस्टैंड कि हमारा जो है इंटरेस्ट किस चीज में। तो अगर कोई भी आई थिंक इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एंटिटी है, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल, वो इम्पेंज करती है नेशनल इंटरेस्ट में, क्रिटिकल इंटरेस्ट में, तो मेरे ख्याल में उसकी माफी है ही नहीं है। इसमें जो भी लीगल मेजर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे और एक दफा जरूरत है कि इनको समझा कर उसके बाद आई थिंक जो लॉ का तरीका है आने हाथों के साथ आप निपटे, बिकॉज ये डिसरप्शन हम इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट आई एम श्योर पाकिस्तान जो है इट हैज टू मूव फॉरवर्ड। बाकी ठीक है। और ऐसी सूरत में साहब हुकूमत की अपनी क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका क्या किरदार है? वो किस तरह से इन मामलात को इस वक्त डील करे? जी, एक तो जो आपने मेक श्योर करना है कि जो सिक्योरिटी है मेहमानों की 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी, उस पर आपने देखा अभी मेरे ख्याल आज कल हुई थी कॉन्फ्रेंस भी, जिसमें उसमें लेट्स से मीटिंग में जो वजीर दाखिला ने चेयर की और तमाम उसमें थे, चाहे आर्मी थी, इसी तरह पुलिस है, इंटेलिजेंस है, प्लस फ्रंटियर कोर है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा आई वुड से कि सिक्योरिटी नेटवर्क आपने एक बिछाना होता है, तो उसको इंश्योर करना है। और बाकी में भी पॉलिटिकल लेवल पे उनको एंगेज करके समझाए। मेरे ख्याल में देयर आर सेन पर्सन ऑल्सो, हर कोई वो बढ़ के मारने वाला नहीं है कि आप उनको कम्युनिकेट कर दें, स्टेट को कम्युनिकेट कीजिए ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। दे शुड पेंड इट। मेरा ये है कि 15-16 के बाद कर सकते हैं, लेकिन जब तक मेहमान इधर है पाकिस्तान जो है इसको अलाउ नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।